सुनिए एक ऐसे जंगल की कहानी जहाँ हवा में मिठास थी, रिश्तों में अपनापन था और बच्चों की हंसी सबसे बड़ा संगीत था। बहुत समय पहले की बात है। एक घना, हरा भरा और बेहद सुंदर जंगल था, सुंदरवन। इस जंगल की सबसे बड़ी खासियत थी यहाँ के जानवरों में आपस में प्रेम और गहरी एकता। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सभी जानवर अपने अपने काम पर निकल जाते। कोई दूसरे जंगल में मेहनत करता तो कोई पेड़ों के फल इकट्ठा करता। उनकी पत्नियां बच्चों के साथ मिलजुल कर काम करती, एक साथ हंसती और साथ रहती। शाम होते ही एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे पूरा जंगल इकट्ठा होता था। वहीं बैठकर सब अपने दिन भर के अनुभव साझा किया करते थे और बच्चों की किलकारियों से पूरा जंगल गूंज उठता था। सुंदरवन का स्कूल भी बहुत अनोखा था। वहाँ हर प्रजाति के बच्चे पढ़ते थे और उनके शिक्षक थे एक बूढ़े मगर बहुत ज्ञानी और बेहद समझदार उल्लू। ऐसा था सुंदरवन का अनोखा जंगल। लेकिन एक दिन एक चालाक, स्वार्थी और लालची लोमड़ी सुंदरवन के पास से गुजर रही थी। उसने देखा कि यहाँ तो सब मिलजुल कर रहते हैं। लोमड़ी मन ही मन सोचने लगी, अगर मैं यहाँ थोड़ा समय रहूं तो सबको अपने इशारों पर नचा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा क्या करूँ? कुछ समय सोचने के बाद वो सीधी राजा शेर बहादुर के पास पहुँची और बोली, महाराज, क्या मैं कुछ दिन आपके सुंदरवन में रह सकती हूँ? राजा बोले, जब तक तुम हमारे नियमों का पालन करोगी और शांति से रहोगी तब तक तुम्हारा स्वागत है, तुम यहाँ रह सकती हो। पर लोमड़ी को शांति से रहना कहाँ आता था। उसने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। वो धीरे धीरे सबके कान भरने लगी। सबसे पहले वो हिरन के पास गई और बोली, हिरन रानी, तुम्हारे बच्चे सबसे सुंदर हैं, लेकिन तुम्हारे बच्चों को देखकर बाकी सब चलते हैं तुमसे। फिर हाथी के पास गई और बोली, हाथी दादा, सब काम तो तुमसे करवा लेते हैं, पर तुम्हारी इज्जत कोई नहीं करता। फिर तोते के पास गई और उससे भी बोली, तोते चाचा, सब तुम्हारा गाना सुनते हैं, पर पीठ पीछे तुम पर हंसते भी हैं। इसी तरह उस लोमड़ी ने सबको एक दूसरे के खिलाफ भड़का दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे सदियों के साथ रहने वाले जानवरों के बीच गलतफहमियों की दरार पड़ गई। अब शाम की बैठकें बंद हो गईं। बच्चे अब साथ नहीं खेलते थे, सब एक दूसरे से दूर दूर रहने लगे थे। बरगद का पेड़ अब अकेला हो गया था। इधर लालची लोमड़ी अब सबकी सलाहकार बन गई थी। छोटे छोटे तोहफों का लालच देकर वो सबका मन जीत रही थी। राजा शेर बहादुर को ये सब देखकर गहरा शक हुआ कि कोई तो है जो इस जंगल की एकता को तोड़ रहा है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और उन्होंने दहाड़ते हुए घोषणा की, मैं सुंदरवन की रक्षा के लिए 5 गुप्तचर नियुक्त करता हूँ। कालू कौआ, मीनू मछली, गोलू चूहा, हरिया कछुआ और लाटा बंदर। अब पांचों जासूस निकल पड़े अपने मिशन पर। कालू कौआ पेड़ की ऊंचाई से हर फुसफुसाहट सुन रहा था। मीनू मछली पानी के नीचे भी कान लगाए रहती थी। गोलू चूहा जमीन के नीचे सुरंगों में चुपचाप चल रहा था। हरिया कछुआ धीरे धीरे लेकिन समझदारी से हर बात जोड़ रहा था। और सबसे तेज और फुर्तीला लाटा बंदर, जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ कूदते हुए सब देखता, सुनता और तुरंत रिपोर्ट करता था। सभी जासूस अपने अपने काम में लग गए। गोलू चूहा जमीन के नीचे की गतिविधियों पर नज़र रखता। हरिया कछुआ सबसे समझदार था, जिसने सबकी जानकारी इकट्ठा कर ली। हरिया कछुआ गंभीर आवाज़ करके बोला, शेर महाराज,
लालची लोमड़ी ही इस साजिश की जड़ है। उसी ने सारे जानवरों के कान भरे हैं और सबको एक दूसरे से अलग कर दिया है। अब शेर बहादुर के समझ में आ गया था कि क्या करना है। उन्होंने फौरन पूरे जंगल को बरगद के नीचे बुलाया और लोमड़ी को भी। सब जानवर इकट्ठा हो गए। तभी शेर महाराज की दहाड़ गूंजी। लालची लोमड़ी, तुमने सुंदरबन को तोड़ने की कोशिश की है, सबको आपस में झूठ बोल के लड़वाने का काम किया है। अब तुम इस जंगल में नहीं रह सकती। तुम्हें 10 मिनट में ये जंगल छोड़ना होगा। ये मेरा आदेश है। ये बात जानकर सारे जानवर भी एक सुर में चिल्लाने लगे, जंगल छोड़ दो, जंगल छोड़ दो, जाओ यहाँ से। लोमड़ी को शर्मिंदा होकर जंगल छोड़ना पड़ा और वो जंगल से बहुत दूर चली गई। और फिर सुंदरबन में फिर से खुशियाँ लौट आईं। सांझा रसोई फिर से चलने लगी, बच्चों की हंसी फिर से गूंजने लगी। बरगद के नीचे हर शाम फिर से बैठक होने लगी। पंडित उल्लू राम ने सब बच्चों को सिखाया, बच्चों हमेशा याद रखना, जो एकता को तोड़ता है वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है और एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, झूठ और चालाकी कितनी भी होशियार हो, सच्चाई और समझदारी के आगे टिक नहीं सकती।